In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected student, we are going to start Paradise Lost line-to-line translation. I'm your host, your lecturer, Sir Rana. I'll try to translate almost 150-160 line, and I'll tell you overall theme of book 1. This is book 1, line-to-line translation. The main theme of book 1. Man's fall, stated invocation to the Muse and to the Holy Spirit, Spirit of God. We'll see in book 1 what is the basic idea in this book. I want to tell you overall idea in this book. First of all, poet will discuss about the pray. He is going to pray the Muse of God. He will pray that he is going to tackle a universal topic. My topic is not like ancient Greek, like the Homer, Virgil. They are taking help from the Greek. These were the Muse. They are on special kind of helicons kind of mountains, and they go over there and they are blessed with the poetry. But my Muse is the extraordinary one. My Muse is not like that. My Muse is the one that blessed the Moses, the shepherd, and other prophets like that, because I'm going to take the universal topic. This topic is related to Adam and Eve, and my Muse is a heavy one. It's an extraordinary one. It's not like the Roman Greeks Muse. They were going to the mountains, and over there they were blessed by the goddess of the poetry. But my Muse is another one. तो पोएट सबसे पहले दुआ करेगा, एक प्रे करेगा कि मुझे ब्लेस करो, मुझे हेवनली म्यूज मुझे ब्लेस करो. मैं बहुत बड़ा यूनिवर्सल टॉपिक जो है उसको टैकल करने जा रहा हूँ. फॉल ऑफ मैन है, ठीक है. ईट ऑफ द, जिसमें है कि फॉरबिडन ट्री को खाने की वजह से जो एक फॉल ऑफ द मैन हुआ है. मैन वाज अल्टीमेटली फेल डाउन. अब आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस. जो प्रे करेगा कि मुझे टैकल करने में मेरी मदद करो म्यूज से, गॉड से. एक तो प्रे होगी, दूसरा एम उसका क्या है, एंड व्हाट इज हिज वे, व्हाट इज हिज एम बिहाइंड दिस. ही इज गोइंग टू शो दैट टू व्हाट एक्सटेंट गॉड इज इटर्नल प्रोविडेंस. वो ये शो करना चाहता है पोएट कि गॉड किस हद तक प्रोवाइड करने वाला है, देने वाला है, कर्म करने वाला है, मेहरबान है इंसान की तरफ. मैं जस्टिफाई करूंगा वे ऑफ द गॉड टू मैन, ways of the God to men. आखिर में वो बताएगा कि what I am going to do, that the height of the great argument, I may assert eternal providence and justify the way of God to men. कहता है कि मैं ये सारा, अगर आप मेरी हेल्प करेंगे, अगर म्यूज मुझे आप ब्लेस करोगे, तो मैं गॉड के वे बताऊंगा कि गॉड कितनी हद तक मेहरबान है इंसान की तरफ. तो उसके जो वेज हैं, मैं खुदा का तक जो रास्ते जाते हैं मैं वो बताऊंगा. व्हाट आर द वे ऑफ गॉड टू मैन. कौन से रास्ते हैं जो तुम्हें गॉड की तरफ ले जाते हैं, उसके अच्छे रास्ते हैं, उसकी तरफ कैसे जाना है, मैं वो रास्ते बताऊंगा अपने इस ग्रैंड टॉपिक की वजह से. टॉपिक क्या है? फॉल ऑफ मैन. अब जरा देखिएगा, हमने डिस्कस कर लिया, मैंने पूरा थीम बता दिया. उसके बाद डिस्कस करेगा कि सैटर्न जो है वो क्या है. ही विल डिस्कस अबाउट सैटर्न. सैटर्न जो है वो एडम ईव फाइनल सरपेंट की शेप में आया, और कैसे उसने ईव को बहकाया, और अल्टीमेटली उसने एडम और ईव को दोनों को वहां से निकलवा दिया. स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं. इसका ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ये है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं ओवरऑल उसको टच करूं. बाइबल की रूह से बताऊंगा. बाइबल और होली कुरान में थोड़ा सा फर्क है. बाइबल की स्टोरी और है, कुरान पाक होली कुरान की कुछ और है. कहते हैं जेनेसिस बुक में लिखा है बाइबल के अंदर कि गॉड ऑलमाइटी ने सबसे पहले एक अपना हेल्पर बनाया, ठीक है. सेकंड कमांड बनाई. अब सेकंड कमांड बनाई तो बहुत सारे रेबल एंजल और सैटर्न और बिल्जबब और लूसीफर और मलूच और जो जितने भी मैमून्स और जितने भी रेबल एंजल्स थे, उन्होंने एहतजाज किया कि व्हाई आर यू क्रिएटिंग, वी आर हेयर टू वर्शिप यू, व्हाई आर यू क्रिएटिंग दिस सेकंड कमांड. सेकंड कमांड को क्यों क्रिएट कर रहे हो? तो सेकंड कमांड को क्रिएट किया, सारे खिलाफ हो गए. अल्टीमेटली फाइट शुरू होगी. फाइट शुरू हुई तो अल्टीमेटली उनको क्या किया, गिरा दिया गया, नीचे गिरा दिया गया.
उन्होंने जंग लड़ी और रेबल एंजल और उनके साथ जो उनका लीडर था सारों को हेडलॉन्ग नीचे फेंका गया। जब वो वहां से गिर पड़े, लड़े किसकी वजह से फाइट हो रही है? हेल्पर की वजह से, जो क्रिएट किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बाइबल का जो थीम है वो आपको बता रहा हूं, जेनेसिस चैप्टर का। उसके बाद बिल्ज़बब बताता है सैटन को कि क्या तुम्हें पता है कि गॉड ह्यूमन बीइंग को क्रिएट कर रहा है, एडम को क्रिएट कर रहा है, तुम्हें पता चला है? कहता है ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो वो मिलके फिर अब सैटन जो है, सैटन हेल से बाहर आता है तो उसके जो गार्ड होते हैं वो एक सिन होता है और एक डेथ होता है, और वो इसके बच्चे हैं सैटन के। ये जैसे ही वो हेल से बाहर आता है तो अपना एक शेप धार लेता है सरपेंट का, सरपेंट की फॉर्म में वहां पे दाखिल हो जाता है। अपने एंजल राफेल्स के थ्रू एक मैसेज देता है गॉड कि वहां पे जाओ, एडम को बताओ कि कोई फॉरबिडन फ्रूट जो है ये इसको टच नहीं करना, ना इसको खाना है, बाकी पूरी पैराडाइज में आप ऐश करो। यहाँ पे एक हमारा दुश्मन है सैटन जो कि हमारे खिलाफ है और वो तुम्हें बहका सकता है। ये सारा बता दिया गया था एडम को। तो राफेल्स वहां पे जाता है, राफेल जो एंजल है वहां पे जाके उसको बताता है, इन्फॉर्म करता है, इंटीमेट करता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट नहीं खाना आपने, ये एप्पल जो है वो नहीं खाना, इसका जो टेस्ट है वो मोर्टल है, इसको खाने के बाद वो चीज आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगी, दैट इज अनकंट्रोलेबल, कि जो आपके कंट्रोल से बाहर है, सब कुछ जन्नत का लिबास, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, हर चीज गुम हो जाएगी, तुमसे दूर हो जाएगी, तो इससे तुमने अवॉइड करना है। मैसेज दे दिया गया। ये सरपेंट, अब एडम और ईव दोनों पैराडाइज में हैं और ये दोनों एक दूसरे से चाह रहे थे कि इकट्ठे सारा दिन रहते थे, तो वो चाह रही थी कि मैंने थोड़ा सा ना हट के काम करना है आपसे, दूर होके। तो वो दोनों एक डिफरेंट जगह पे फिर रहे हैं। तो वहां पे सरपेंट एक दरख्त से ना अपना मुंह निकालता है, सरपेंट मीन स्नेक बन के, तो एक मुंह निकालता है, उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि ये जो ट्री है बहुत अच्छा है, अगर आप इसको खा लो, मैंने भी इसको टेस्ट किया था, अगर आप एक दफा इसको खा लोगे तो फॉरएवर यहाँ के डिवेलर बन जाओगे, यहाँ ही रहोगे पैराडाइज, अदरवाइज आपको निकाल देगा वो, तो मेरी मानो तो ये टेस्ट कर लो। वो पहले तो नहीं मानती, फिर वो उसे यानी हो देता है तो वो उसे खा लेती है। जब वो उसे खा लेती है तो एडम को पता चलता है, एडम उसे बताता है ये तुमने क्या किया, ये तो मना किया गया ये नहीं खाना, लेकिन वो उसकी मोहब्बत में, उसके अंदर लिखा है बाइबल के अंदर कि उसकी मोहब्बत में, एडम ईव की मोहब्बत में, कि जब ये यहाँ से निकल जाएगी तो मुझे भी साथ इसके जाना है, तो मैं तो इसका हिस्सा हूं, मैं जहां रहूंगा मैं इसके साथ रहूंगा, कि मेरे जिस्म से ये निकली है, तो इसलिए ईव के लिए, ईव की मोहब्बत में वो कहते जी उसने वो खा लिया। और दोनों जो हैं फिर अनकॉन्शियसली, उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि वो जब ये फॉरबिडन, ये नॉलेज, ट्री ऑफ नॉलेज था, तो उनसे वो चीज, वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है उनके अंदर, उसमें पैशन, फीलिंग और वो हसद और सब कुछ आ गया, हवस आ गई। सो दे हैड इंटरकोर्स एंड आफ्टर दैट ब्लेसफुल सीट हमसे छिन गई फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, सो दे वर आल्सो थ्रोन ऑन दिस लैंड। तो फिर उनको भी जन्नत से निकाल दिया गया और अल्टीमेटली फिर उन्होंने अपने, वो होली कुरान में भी लिखा है कि उन्होंने, जब उनसे जन्नत का लिबास उतर जाता है तो फर्स्ट टाइम वो एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे से शर्म महसूस करते हैं। दे स्टार्टेड रैपिंग देयर बॉडी विद द लीव्स ऑफ द ट्रीज के लीव लेते हैं और अपने बॉडी पे ऐसे छिपाना शुरू कर देते हैं। दे आर हाइडिंग देमसेल्फ, दैट इज रिटन इन होली कुरान। तो बाकी आपने स्टोरी पढ़नी है तो सूरा बकरा को अच्छी तरह स्टडी कर लीजिएगा, उसमें भी लिखी हुई है। लेट्स डिस्कस। In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, respected student, we are going to start Paradise Lost line to line translation. I'm your host, your lecturer, Sir Rana. I'll try to